हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अलंकार को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अलंकार के बारे में जानते हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार की पहचान क्या है और हिंदी व्याकरण में इसका क्या महत्व है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आता है कि अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है, अलंकार किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अलम और दूसरा कार, जिसमें अलम का अर्थ होता है आभूषण और कार का अर्थ होता है करने वाला। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार नारी की शोभा आभूषण से होती है, उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकारों से होती है। समझ में आया कुछ? जिस प्रकार एक नारी होती है, एक स्त्री होती है और उसके ऊपर आभूषण, तरह तरह के आभूषण, अगर आभूषण से उसको सजा दिया जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जो हिंदी साहित्य में काव्य है उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अब वो अलंकार का रूप कैसा है, आगे आपको पता चल जाएगा कि अलंकार आप कैसे पहचान सकते हो और कितने प्रकार के अलंकार हो सकते हैं और उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, जैसे अलंकार के भेद। अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं। ठीक है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार को पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बस शब्दालंकार पर ही डिस्कस करेंगे। अर्थालंकार के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा है कि शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से मिलकर बना होता है? तो दो शब्दों से। कौन कौन से वो दो शब्द हैं? शब्द प्लस अलंकार। शब्द प्लस अलंकार। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वे शब्दालंकार कहलाते हैं। समझ में आ रहा है परिभाषा? कहा जा रहा है इसमें कि जो अलंकार शब्दों के माध्यम से, शब्दों के द्वारा काव्यों को अलंकृत करते हैं, मतलब कि सुशोभित करते हैं, वे शब्दालंकार कहलाते हैं। काव्यों की शोभा को बढ़ाते हैं, वो शब्दालंकार कहलाते हैं। जैसे रघुपति राघव राजा राम। जैसे रघुपति राघव राजा राम। दूसरा उदाहरण क्या हो जाएगा? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। ये क्या है? ये शब्दालंकार के उदाहरण है। इसके बारे में हम लोग आगे डीपली जानेंगे, इस उदाहरण का अर्थ क्या है। अभी आप इतना समझ लो कि जो शब्दालंकार होते हैं वो शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, उसकी शोभा को बढ़ाते हैं, काव्यों की शोभा को बढ़ाते हैं। जैसे ये रघुपति राघव राजा राम, इसको पढ़ने में इन शब्दों के प्रयोग से इस लाइन, ये जो लाइन है, पंक्ति है, इसकी शोभा बढ़ जा रही है, इस काव्य की शोभा बढ़ा दी जा रही है। किसके माध्यम से? शब्दों के माध्यम से। जैसे काली घटा का घमंड घटा, आप इन शब्दों को पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो, तो एक अपने आप में ये सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये होता है शब्दालंकार। देखिए शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं।
अभी आपने पढ़ा है अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या है, उसके बाद अलंकार के भेद। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। उसमें से जब हम शब्द अलंकार की परिभाषा पढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स को जानते हैं, उसके बाद आता है कि शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, ये आपको याद रखने हैं कि शब्द अलंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। वो कौन से तीन भेद हैं, देखिए, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये तीन शब्द अलंकार के भेद हैं, ये आपको याद रखना है। ये तीनों अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। चलिए अब हम लोग इन तीनों अलंकारों के बारे में डीपली जानते हैं। इसके बारे में अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखिए, काव्य में जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ड की आवृत्ति मतलब क्या, जो अक्षर है, वर्ड या अक्षर जिसको बोलते हैं, उसकी आवृत्ति बार बार हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी दोहा हो, कोई भी दोहे की लाइन हो, ठीक है, कोई भी पद हो और उसमें वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार। अगर पूछ दिया जाए कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है, तो आप इसकी पहचान कैसे करोगे, जब आपको सारे अलंकार का डिफिनेशन आपको अच्छे से याद रहेगा, तभी आप उसकी पहचान कर पाओगे कि वो कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है या श्लेष अलंकार है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे अनुप्रास अलंकार। इसकी परिभाषा ये है कि काव्य में जहाँ एक वर्ड की आवृत्ति अनेक बार होती है, यानी कि एक ही वर्ड की आवृत्ति उस लाइन में कई बार हो, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चार चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ देखिए चौ अक्षर की आवृत्ति कितनी बार हुई है, तीन बार हुई है, ठीक है। चौ वर्ड की आवृत्ति इसमें हो रही है। जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, म आप देख रहे हो कि लगातार इन वर्डों की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो बहुत ही इजीली आप लोग अलंकारों की पहचान आप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे जिस वाक्य में किसी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है तब वो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, इसमें म वर्ड की आवृत्ति हो रही है। जैसे कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है, इसमें क वर्ड की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार जब वर्डों की आवृत्ति बार बार होए तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यमक अलंकार किसे कहते हैं। यमक अलंकार, यमक का अर्थ होता है दो, ठीक है, यमक का अर्थ होता है दो। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग में आए तथा प्रत्येक शब्द के अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, जैसे मान लीजिए कोई शब्द है और काव्य में, कविता में उस शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई हो, ठीक है, एक से अधिक बार हुई है, लेकिन प्रत्येक शब्द का जितनी बार वो उस शब्द का प्रयोग हुआ है उतना उसका अर्थ निकल रहा हो, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे अभी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी माँ तकता अधिकार, या खाए बहुराय जग वा पाए बहुराय। दूसरा एग्जाम्पल है, काली घटा का
घमंड घटा। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है? देखिए, जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ड की आवृत्ति होती है, अभी आपने अनुप्रास अलंकार को पढ़ा है, उसमें क्या है, एक वर्ड की आवृत्ति, यानी एक वर्ड कई बार बार प्रयोग में लाया गया है, बार बार उसकी आवृत्ति हुई है। तो उसी प्रकार यमक अलंकार में एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर वर्डों की आवृत्ति होती है और यहाँ पे शब्दों की आवृत्ति होती है। ठीक है, दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे कनक कनकते शोभन, यहाँ पे कनक शब्द का प्रयोग दो बार किया गया है ना, दो बार किया गया है, जिसमें पहले कनक का अर्थ है सोना, पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप दूसरी लाइन से समझ और अच्छे समझ पाओगे कि या खाए बौराए जब नर वा पाए बौराए। खाने से, किसके खाने से इंसान पागल हो जाता है? धतूरे खाने से। और क्या पाने से किसको पा जाता है तब भी इंसान पागल हो जाता है? तो सोना। अगर उसको बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं मिल जाए और जिसको भी कभी उसने अपने जीवन में पाया ना हो और अचानक से उसको मिल जाए बहुत सारा रुपए पैसे, बहुत सारे सोने चांदी के गहने मिल जाए, तो क्या होता है, वो तब भी वो इंसान पागल हो जाता है। तो इस प्रकार इन दोनों के अर्थों को यहाँ पे समझाया गया है। नेक्स्ट देखिए, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, इसमें घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, यहाँ घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले घटा शब्द बादल के अर्थ में है, पहले घटा का अर्थ क्या है? बादल, और दूसरी बार जो घटा का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है कम हुआ, इसलिए यहाँ पे अलंकार यमक अलंकार हुआ। यहाँ पे घटा में बादल से लिया गया है और दूसरे घटा का अर्थ यानी कि कोई चीज कम हो जाती है, घट जाती है, उसका ये अर्थ है। इस प्रकार इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार है। इस तरह अगर कहीं भी इस तरह के काव्य आते हैं तो और आपको अलंकार पहचानने के लिए दिया जाता है तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हो। चलिए लास्ट देखते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक शब्द केवल एक ही बार प्रयोग में आए परंतु परंतु उनके अर्थ एक से अधिक हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां एक शब्द केवल एक ही बार प्रयोग में आए, एक ही बार प्रयोग में आए, लेकिन उनके जो अर्थ होते हैं वो एक से अधिक हो, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न ऊबरे, मोती मानुष चोन। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। ठीक है, पहला अर्थ विनम्रता से है, रहीमन पानी राखिए, इसमें ये इस पानी का अर्थ है विनम्रता, विनम्रता से है, उदारता से है। मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। और दूसरा अर्थ आभा या तेज से है, बिन पानी सब सोन, इसका अर्थ है किससे लगाया गया है? आभा या तेज से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। और तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे या चून से जोड़कर दर्शाया गया है। ठीक है, इस प्रकार ये यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होय। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रहीम जी ने दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की है। दिए और ये दीप मीन्स दिया हो जाएगा, और कपूत कुपुत्र आप समझ ही सकते हैं, उसके चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश किए हैं।
रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, दीपक और जो पुत्र होते हैं, तो शुरू में दोनों ही उजियारा करते हैं, दोनों से रोशनी होती है। लेकिन समय बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है, क्या होता है, अंधेरा हो जाता है, अतः यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग शब्द अलंकार के जो 3 भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को इस परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से आप और अच्छे से समझ सकते हैं, जो कि आपके नॉलेज को बढ़ा सकता है, जिससे आप अलंकार के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आप लोग शब्द अलंकार को पढ़िए, समझिए और भी एग्जाम्पल्स के थ्रू आप अलंकारों की पहचान करना सीखिए। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको पहचानिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अर्थालंकार पे डिस्कस करेंगे, अर्थालंकार के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।